दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विज्ञान के 100 अति संभावित प्रश्न दोस्तों, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम वाले प्रश्न की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप इस वीडियो को एज अ प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं कि 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं। अब टाइम बहुत कम है दोस्तों, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। और पीडीएफ में आपको करीब करीब 4000 क्वेश्चन मिलेंगे, 2000 साइंस के, 2000 जीके के। तो ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोपहर में 2 बजे, रात में 9 बजे 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ओनली टॉप स्टडी चैनल पर। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। खुद भी आपका कोई भाई बहन दोस्त तैयारी कर रहा है उसको भी बताइएगा, और बेल आइकन कौन रखेगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संयोजी उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी से हड्डियों को जोड़ती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लिगामेंट्स। देखिए, हड्डी को अगर हड्डी से जोड़ने की बात की जाए तो लिगामेंट्स के द्वारा, और हड्डी को मसल्स से जोड़ी जाए तो दोस्तों टंडन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हड्डी और मसल्स टंडन, और हड्डी टू हड्डी आपका लिगामेंट्स। तो याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास किस विषय वर्णक के आधार पर भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें होगी। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आयरिश यानी कि परितारिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव वर्क विकार किसके पालने के कारण होता है, यानी कि ह्यूमन किडनी डिस्ट्रॉयड इज कोज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ। तो आपको बताना है ह्यूमन किडनी किस पॉल्यूशन से दोस्तों डिस्ट्रॉय होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। बिल्कुल सही आंसर किया है। अगर आप लोगों ने तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए किया है तो वेरी वेल डन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, जम्हाई क्यों आती है। आप देखिए, जब नींद आती है हमें उससे पहले क्या होता है, जम्हाई आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्यों आती है दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रक्त में CO2 की अधिक संकेंद्रता के कारण हमें जम्हाई आनी स्टार्ट होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन होने वाले हैं, और आप प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखोगे तो उसमें इसी प्रकार के मैंने क्वेश्चन कवर कराए हैं। करीब करीब 2 से 2.5 हज़ार हैं। तो आप सारी वीडियोस देखिएगा, और बहुत ही कम समय में मैं आपको कवर करा देता हूं। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किसके कारण आता है दोस्तों। तो देखिए, दिल का दौरा जो होता है दोस्तों, वह आता है, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, हृदय को रक्त की आपूर्ति में कमी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 5वें का राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये भी आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आपको ना हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड मिलते हैं, इतनी देर में टाइप किया जा सकता है। राइट आंसर इज शतरमुर्ग। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑस्ट्रिच यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन बनता है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, इसका खालिस्तान पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है रक्त यानी कि ब्लड पर। यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कितना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेड ब्लड सेल्स की, तो इनका जीवन काल दोस्तों 100 से 120 दिन तक होता है। यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, स्तनधारी त्वचा में मौजूद निम्न संरचनाओं में से कौन सा शरीर को गर्म रखने में सीधे मदद करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आप बोलते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लसिका वाहिकाएं। यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट दोस्तों यहाँ पर लगाना है, निम्नलिखित को सही संबंधित करें। तो यहाँ पर
लिखा है हरी पत्तियों में सब्जियों में दोस्तों आपको बताना है कौन से विटामिन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हरी सब्जी और पत्तियों में दोस्तों कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, बिल्कुल सही लिखा है इसके सामने वाला। दूसरा है दोस्तों कच्ची गोभी में अगर मैं बात करूँ तो विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ब्रेवर खमीर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें जो विटामिन होता है वो बी होता है। ठीक है, और यहाँ पर गेहूं के बीज का तेल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें विटामिन ई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा है, पहले का पहला इन दोनों में है और तीसरा फिर, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आप लोग आंसर जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। गाजर का रंग दोस्तों नारंगी होता है क्योंकि, तो गाजर का रंग दोस्तों नारंगी क्यों होता है ये जरा आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, इसमें कैरोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का 11वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऊंट एक रेगिस्तानी जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि, क्यों रह सकता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑल दी अबव राइट आंसर रहेगा, यानी कि ये सभी पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हैं इसमें, तीनों के तीनों पॉइंट, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सूची सेकंड के साथ सूची 1 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए दोस्तों कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। एक साइड में लिखा है दोस्तों सिम्टम्स यानी कि लक्षण और एक साइड में लिखा है कारण। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, तो आप लोग ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका थर्ड होने वाला है यानी कि सी, ये आपको याद रखना है, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और आपका दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा, तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा एंड चौथे का आपका चौथा हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से राइट आंसर रहेगा, ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, होमो स्पेनियस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है मनुष्य प्रग, यानी कि मैन द वाइज ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस मानव के लिए संक्रमक है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा H1 और N1, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण दोस्तों होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में भी, कई बार मैं भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी कि बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी कि कोशिकाओं का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर 4, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए बिल्कुल प्यार से आराम से वीडियो को देखिए, पूरा एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो बिल्कुल यार लाइक का बटन भी प्रेस होता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर SA नोड में स्थित है जो निम्नलिखित कक्षों में से किसके बीच मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट और ऑरिकल दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही, पेनक्रियाज के कारण, यानी कि अग्नाशय इज द राइट आंसर। तो 21वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंजाइम डाइस्टेट का स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि, बिल्कुल सही है, राइट आंसर दोस्तों 22वें का ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में खालिस्तान विटामिन सबसे आसानी से निर्मित होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों विटामिन डी की, तो ये आसानी से निर्मित होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
अमरबेल क्या है? तो अमरबेल दोस्तों क्या है? पूर्ण तना परजीवी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, दर्पणों को चांदी चढ़ाने में किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, ग्लूकोज का, यानी कि राइट आंसर 25 का दोस्तों सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य का सामान्य रक्त शर्करा स्तर कितना होता है? तो नॉर्मल ब्लड शुगर दोस्तों लेवल कितना होता है ह्यूमन बीइंग में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 से 150 mg, यानी कि राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 26वें का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन तापेदिक के विरुद्ध प्रभावी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर 27वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संक्रामक रोग सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 28वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? खेत की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कृषि विज्ञान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। एग्रोनॉमी यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा निर्धारणकर्ता होगा, यहाँ पे दोस्तों इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा निर्धारणकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हरे पादप, यानी कि ग्रीन प्लांट्स इज द राइट आंसर। तो 30वें का राइट आंसर दोस्तों डी बन जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे प्रचुर ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। अरे वाह, बिल्कुल सही है, सोयाबीन और मूंगफली, यानी कि सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में आमतौर पर हार्मोन नहीं पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किस में आमतौर पर हार्मोन नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली में, यानी कि कैट राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है? दोस्तों समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो वह आयोडीन है। तो 33 का राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, निम्नलिखित जीवों में से किसके पास श्वसन अंग है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टारफिश, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने का दोस्तों मतलब यही होता है कि कौन सा क्वेश्चन 35वां 36वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या 50वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्टिंग में तो नहीं हो सकते ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार डीएनए का विश्लेषण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन और क्रिक ने, यानी कि 35 का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है बिल्कुल सही पलिया को, यानी कि राइट आंसर इज बी, पलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ की परिभाषा के अनुसार गर्भ अवस्था की समाप्ति कितने दिनों के भीतर महिला की मृत्यु का मृत्यु दर में गिना जाएगा? यानी कि अगर बच्चे के पैदा होते समय और उसकी माँ की मृत्यु होती है, कितने दिनों तक की ये चीज़ डिसाइड की जाएगी? तो या राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 42 दिनों तक अगर माँ की मृत्यु हो जाती है बच्चा होने के बाद, तो यहाँ पर वो काउंट की जाएगी मात्र मृत्यु में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रतिजीवी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिका कौन सी है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से आंसर लगाइएगा। प्रतिजीवी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट दोस्तों, राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एक आलू कंद को दो हिस्सों में काट दिया गया,
आयोडीन के घोल की कुछ बूंदों को कटे हुए एक भाग की सतह पर रखा जाता है, रंग में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में आया था, ठीक है, या तो एएलपी में पूछा गया था और या फिर ये आया था एनटीपीसी में। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो ये इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, भूरे से नीले कलर काले रंग का परिवर्तित होगा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 40वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, हृदय का कार्य क्या है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा। इसका यानी कि हृदय का कार्य है शरीर के अलग अलग हिस्से में रक्त को भेजना, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 41 का, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, खालिस्तान की उच्च सामग्री की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो दोस्तों इसमें होता है लेड, यानी कि सीसा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, प्रभावित वर्ग वाले रोगियों में अपोन की प्रक्रिया में कौन सी घटना शामिल है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रासरण, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है 43 के बारे में। अगला क्वेश्चन बनता है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों 44 का ए रहने वाला है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जैव उर्वरक का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शैवाल और नीला हरा शैवाल, तो राइट आंसर इस दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पर, यह आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक संवर्धन का सही विवरण है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है, कृत्रिम माध्यम में पशु उत्तक की खेती का विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो 46 का राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आमतौर पर दूध से फैलती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 रोग, दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस इज द राइट आंसर, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 47 का। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को पानी के लिए उपयुक्त बनाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केराटिन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे श्रेष्ठ कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है HDL को, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बच्चा कौन सा जानवर पैदा करता है। तो सबसे बड़ा बच्चे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वह है आपका ब्लू व्हेल का बच्चा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है। देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि हमारी 50% वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और कुल 18-19 मिनट में, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जल हो जाएगा, यानी कि वाटर, और कोशिश करिएगा कि 100 में से कितने सही हुए ये बताने की कृपा करिएगा। निम्न में से किसने पहली बार डीएनए का विश्लेषण किया दोस्तों। तो ये रिपीट हो गया दोस्तों, वॉटसन और क्रिक ने, आई थिंक मैंने बताया था अभी ये। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है। इजी है, राइट आंसर इज विटामिन के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि डेंगू बुखार का कारण जीव कौन सा है। तो डेंगू बुखार का कारण जीव दोस्तों कौन सा है, तो ये आपका विषाणु यानी कि वायरस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों डी, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चाय श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक उत्पादक, एक सहकारी और एक मांसाहारी शामिल है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्लांट, रैबिट और टाइगर। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, संक्रमण रोगों के लिए जिम्मेदार कीट क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? रोगवाहक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नो ब्लड। नेत्र पटल यानी कि कॉर्निया में दोस्तों नहीं होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेत्र पटल इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके रक्त परिसंचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका रक्त अपशिष्ट का वहन करता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो सॉरी, इट्स ब्लड कैरी वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये खालिस्तान कैसे लिखा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, वृक्क की कार्यतम इकाई कौन सी होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए नेफ्रॉन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किस के कारण होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? वायरस के कारण, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा का संबंध एक रोग से है, जो रोग किन अंगों को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है फायरी फ्लाई दोस्तों। ये इसका राइट आंसर होने वाले है रेस्पिरेशन से, यानी कि श्वसन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 62 का। तो ये आपको याद रखना है भाई, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन आता है, लार किसके पाचन में मदद करती है दोस्तों? जरा आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। यार आप लोग ना, एक तो मैं जब से देख रहा हूँ आंसर वांसर कम करते हो कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर कर दिया करें। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका रहने वाला है स्टार्च, ठीक है, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, सबसे छोटी हड्डी और सबसे लंबी हड्डी। राइट आंसर दोस्तों फीमर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए ये बताइए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर ले जाने पर पेंडुलम की समय अवधि दोस्तों क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, एक पहिए में बॉल हियरिंग का कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गतिशील घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सदमे अवशोषक आमतौर पर स्टील से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा उच्च लोच से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, हैज़ हायर इलास्टिसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट के जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। तो किस चीज़ में दोस्तों मदद मिलेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, सीमेंट की तेजी से स्थापना को रोकना, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी निम्न के श्रमिकों में प्रचलित है। तो ये दोस्तों होती है कीटनाशक उद्योग वालों को वाइट लंग्स डिजीज़ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सफ़ेद फेफड़ों की, ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा दर्शाया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मछली घर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल निकास के घटक जो कैंसर का कारण बन सकते हैं वे हैं? तो दोस्तों लेड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्तरीय ऑक्सीजन स्तर कितना होता है? तो जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए दोस्तों आवश्यक स्पष्ट गुलित ऑक्सीजन होता है, राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, 4 से 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो ये है मणिपुर में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? तो स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? एडवर्ड जेनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बीटी सीड खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है दोस्तों कॉटन के साथ, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थोरियम इज द राइट आंसर, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनिया में उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पत्ते और सूखे फल, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन है हर्ब इंडियन डॉक्टर किस पौधे को कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नीम नहीं होगा, आंवला दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शरीर में सबसे बड़ी आंतस्रावी ग्रंथि है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थायराइड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव रक्त का पीएच दोस्तों कितना होता है? तो मानव रक्त का दोस्तों पीएच की बात करूँ तो 7.4 होता है, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा स्तनपायी है दोस्तों? तो सबसे बड़े स्तनपायी की अगर बात की जाए तो वह आपका व्हेल हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाथियों के दांत के रूप में कौन संशोधित हो सकता है? तो संशोधित हो सकता है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है सेकिड इंसाइजर, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। ऑप्टिकल फाइबर की घटना पर आधारित है? तो ऑप्टिकल फाइबर की घटना जो आधारित है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। आजकल दोस्तों पीले लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका मिराज का एक उदाहरण है? तो मिराज का एक उदाहरण है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आकाश के नीले रंग के प्रकट होने से जुड़ी प्रकाश की परिघटना है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इज डी प्रकीर्णन, इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेंस से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लिंट ग्लास से, यानी कि राइट आंसर इज बी, 26वें का राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है रबर वल्केनाइजिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला तत्व है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पायरेक्स ग्लास की अतिरिक्त मजबूती के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बोरेक्स, यानी कि ऑप्शन
सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त नोबल गैस है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो रेगुलर रहिए, रात में 9 बजे वीडियो आती है और दोपहर में 2 बजे भी ज़बरदस्त वीडियो आती है। अगर आज की मैं बात करूँ तो आज में हमने 700 प्लस 100 800 क्वेश्चन कवर किए हैं आज में ओनली टॉप स्टडी चैनल पर। वैसे नॉर्मली जो होते हैं दोस्तों डेली 200 क्वेश्चन के करीब हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराता हूं और रिपीट नहीं करता हूं। ठीक है, तो डेली अगर आप चाहते हैं कि आपको दोपहर में 2 बजे, रात में 9 बजे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।